तो आज मैं हूँ उड़ीसा में और ये मेरा सेकेंड डे है अपने ट्रिप का। और फर्स्ट डे हमने निकाला था जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन का, तो वो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो चुके थे। और उसके बाद हमने लिया अपना टूर पैकेज और वो हम सिर्फ 3 लोग थे, तो इसलिए हमने चूज़ किया गाड़ी, क्योंकि बहुत गर्मी थी और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 नाइट्स बाकी थी उड़ीसा के लिए। तो सबसे पहले हम निकल गए चंद्रभागा। इस टूर पैकेज में हमारे बहुत सारे डेस्टिनेशंस थे, जिसमें चंद्रभागा जो बीच है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बहुत ही अच्छा लगा देखकर चंद्रभागा बीच। आप देख सकते हैं यहाँ की लहरें बहुत तेज़ थी, उड़ीसा के पुरी का जो मेन टेम्पल्स है उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने खूब इंजॉय किया इस नदी पे। उसके बाद चंद्रभागा नदी जो में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे रोग जो है हमारे दूर हो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए और हम बढ़ गए कोणार्क की तरफ। तो कोणार्क जो है वो इसलिए बहुत लंबा चलना पड़ता है। हमने फटाफट टिकट बुक किया और आगे की ओर हमारी यात्रा शुरू हो गई। इसके पहले हमने नारियल पानी पी और कुछ जो एसेंशियल्स चीज़ है वो हमने ख़रीदा। और धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो यहाँ से फटाफट निकलना भी था और कोणार्क टेम्पल तक कुछ दूर तो चलना ही पड़ता है। तो हम सभी जो है वो आगे बढ़ रहे थे और आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि सबकी जो है वेकेशंस हैं, सबकी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। तो उड़ीसा में अभी खचाखच भीड़ भरी हुई थी टूरिस्टों की। अब लंबी लंबी गाड़ियाँ लगी हुई थी, बहुत सारे टूरिस्ट थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो हमने कोणार्क का जो हमारा इतिहास है उसके बारे में हमने जाना कि ये कितनी सदी पुरानी है और इसे क्यों जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है। अभी भी वो खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री है, इतिहास है, जो कि ये बताता है कि हमारा भारत कितना समृद्ध और शक्तिशाली हुआ करता था, जिसमें इतनी सुंदर कलाकृति इसमें बनाई गई है। और आप देखने पर मजबूर हो जाएंगे कि देखने पर और सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ की जो कलाकृति है ना, उसे बनाने में कितना समय लगा होगा। और हमारे इंजीनियर्स जो हैं, बनाने वाले आर्किटेक्ट, वो इतने पुराने होते हुए भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं था, फिर भी इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि आपका वहाँ से आने का जी नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर जो है वो चीज़ देखने को मिलता है। ये जो एक पहिया है, इसकी भी बहुत सारी जो है वो कहानियाँ हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें देखकर और हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कोणार्क में, लेकिन ज़्यादा समय रुकना नहीं था, तो हमने पूरा अच्छे दर्शन किया। और फिर उसके बाद हम बढ़ गए आगे। कोणार्क से हमें भुवनेश्वर की तरफ जाना था, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी थी और समय बहुत कम था, फिर भी हमें सारे चीज़ों को कवर करना था। तो कोणार्क घूमने के बाद और कुछ मार्केटिंग और शॉपिंग करने के बाद हम कोणार्क को छोड़ने पर मजबूर हो गए। जाने का तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ से निकले और फिर हमने आगे की रास्ता तय किया लिंगराज टेम्पल की तरफ। हमारी गाड़ी मुड़ गई और लिंगराज टेम्पल में जब मैं गई तो वहाँ समय हो चुका था 12 बज रहे थे वहाँ, और 12 बज रहे थे और जो पट का जो है भगवान का वो बंद ही होने वाला था। लेकिन कुछ जो टूरिस्ट हैं वो बचे हुए थे और बहुत सारे बस यात्री भी थे जो बस से जाते हैं, और समय कम था, लेकिन बहुत अच्छे से हमारी दर्शन हो गए लिंगराज टेम्पल में वहाँ भी। और वहाँ की जो स्थापत्य कला है आप देखकर दंग रह जाएंगे कि सारे जो है आर्किटेक्चर बहुत सुंदर से बनाए गए थे, खूबसूरती से। और लिंगराज टेम्पल में आगे पूजा करने के बाद हम बढ़ गए आनंद कानन की ओर। और यहाँ भी टिकट बुक करवानी पड़ती है, तो यहाँ भी हमने टिकट बुक करवाया। और हालांकि ये जो आनंद कानन है बहुत बड़ा है, ये बहुत सारे 12 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है।
तो हमने किया कार्ट और वहाँ पर हम 3 थे और कार्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस कार्ट के हिसाब से पर जो व्यक्ति हैं वो 100 रुपीज़ करके पे करना होता है और फिर वो कार्ट हर डेस्टिनेशन पर आपको ले जाएगी। हिरन के लिए अलग है बना हुआ है, या आपको मंकीज़ को देखना है या टाइगर है, सबके लिए अलग-अलग कार्ट जो है वो लोग पर्यटकों को घुमाते हैं। तो ये बहुत सुंदर जो है वो था हमारे लिए। तो हमने अपना कार्ड चेंज कर के और बहुत सारा चीज़ देखा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ था टाइगर देखना, कि हमने अभी आज तक टाइगर को सिर्फ जू में ही देखा था, लेकिन आँख से लाइव देखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो टाइगर आए और हम सब उसे देखें। जैसे ही लोगों को पता चल रहा था कि टाइगर है और सारे लोग दौड़ कर जा रहे थे उसे देखने, तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य था यहाँ से टाइगर को देखना। तो हमने टाइगर का भी दर्शन किया और बार-बार मैं जो अगल-बगल इतनी खूबसूरती, इतनी हरियाली थी कि मैं उसे अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूली और करती जा रही थी। तो आगे भी कार्ट बढ़ते जा रहा था और कार्ट चेंज करते जा रही थी। तो बहुत ही अच्छा है, कभी आप उड़ीसा आएँ तो आप इसे स्किप मत ना करें, क्योंकि ये हमारा एक जो है वो रिज़र्व्स है, बायो रिज़र्व्स है। आप उसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा, सारी थकान जो है वो मिट जाएगी आपकी, क्योंकि ये वन्य जीव जंतुओं को प्राकृतिक वातावरण देने के लिए इसे तैयार किया गया है ताकि वो असुरक्षित महसूस ना करे। और हमने ढेर सारी पिक्स लिए, वहाँ के बहुत सुंदर सुंदर पिक्स आ रहे थे और सारे लोग जो बच्चे हैं वो भी घूम घूम कर देख रहे थे। और ये हाथी का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया गया है बाहर में, ताकि लोग इसे एंजॉय करें और बहुत सारे लोग इसे फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे यहाँ पर। तो मैं तो कहूँगी अगर आप उड़ीसा जा रहे हैं तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। और फिर हम बढ़े तो वहाँ पर मुझे वाइट टाइगर भी हम लोगों को देखने को मिला, जो मैं कभी पहले कभी नहीं देखी थी। तो सारे लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि आज टाइगर बिल्कुल लाइव दिख चुका था, क्योंकि लोग कह रहे थे सारे वहाँ के लोग कि अब शाम हो चुकी है तो टाइगर नहीं दिखेगा। बस इसे लाइव हमने देखा, लाइव एक्सपीरियंस था हमारा और ये देखकर तो लगा कि हमारी यात्रा सफल हो गई है। आज बहुत गिने चुने टाइगर्स हमारे इंडिया में रह चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उस कार्ट में फिर हम बैठे दूसरे जानवरों की ओर और बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर आएँ और अपनी यात्रा का आनंद लें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं, हिप्पोज़ वगैरह भी हैं जो आप देख सकते हैं और आपकी सभी थकान मिट जाएगी। तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें।